अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से खालिद भट्टी। आज हमारे साथ नाजरीन इकबाल के शाहीन क्रिकेट में एक पाकिस्तान का बहुत उभरता हुआ सितारा मौजूद हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं क्रिकेट में एक ऐसे ही शाहीन से, नौजवान पाकिस्तानी से, जिसका नाम है सैयद अली नसर जैदी। सैयद अली नसर जैदी के हवाले से मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि सैयद अली नसर जैदी ने स्टेट टीम जो कि नेशनल टीम है ऑस्ट्रेलिया की 2016 में पार्टिसिपेट किया। बेस्ट प्लेयर रहे 2017 में, बेस्ट इनफरादी स्कोर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेट कीपर और प्लेयर ऑफ द ईयर, और साथ में उनको दोबारा से एजाज मिला 2018 की स्टेट टीम में खेलने के लिए। एक चीज और आपको बता दूं कि इट्स नॉट अ इजी डील। तकरीबन 5,500 के करीब इस खेल में पार्टिसिपेंट थे। शॉर्ट लिस्टेड हुए 120 लोग, जिनका एक वीक का चैंपियनशिप पूरी लगी और उसमें एक एक चीज को जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने मॉनिटर किया और उसके बाद इनको ये एजाज मिला। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने बीइंग अ पाकिस्तानी यहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपने बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 5,500 लोगों को मैं समझता हूँ कि बीट किया आपने, और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको ये सारी एजाज़ात से नवाजा। कुछ आपसे बातचीत करते हुए सबसे पहली बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्रिकेट का शौक कब, कहां और कैसे हुआ? जी, मुझे क्रिकेट का शौक जब मैं पाँच साल का था, सऊदी अरब के एक शहर में यम्बो अल सनैया, छोटा शहर है मदीना और मक्का के बीच में, उधर मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक पैदा हुआ। मैंने अब्बू को खेलते वक्त देखा। उधर मेरे अब्बू मेरी एक टीम के कैप्टन थे और एक टीम पाक क्रिसेंट थी वहाँ पे, जिनके अंदर सरफराज अहमद खेलते थे और उनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस वक्त से मुझे क्रिकेट का बहुत शौक हुआ। क्रिकेट खेलते हैं आप, क्या तालीम में भी इसका कोई फ़ायदा है आपको, या सिर्फ खेलते ही रहते हैं? क्या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से या तालीम में इसका कोई फ़ायदा आपको मिलता है? फ़ायदा तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत मिला है अल्लाह के करम से, कि मुझे एक स्कॉलरशिप भी मिली BBC के अंदर, एक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स क्वींसलैंड के अंदर। तो मुझे तो लगता है कि क्रिकेट ने मुझे एजुकेशनली भी बहुत हेल्प करा है। पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम को तो आप जानते होंगे, आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट सिस्टम पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम से किस तरह से डिफरेंट है? क्या यहाँ पे हर किसी को मसावी मौके मिलते हैं? अगर आप में टैलेंट है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है। बच्चों के लिए जो 2-3-4 साल के भी होते हैं उनको भी चांस बहुत मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा पाथवे बना दिया है कि आप अंडर 13, अंडर 14 एक स्टेट टीम होगी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम होगी। तो पूरा एक पाथवे बनाया हुआ है कि 2-3 साल के बच्चे को और अंडर 18, अंडर 21, तो पाथवे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है प्लेयर्स को। क्रिकेट के यादगार लम्हे जो आप हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें? जब मैंने स्टेट के लिए 2016 में खेला था तो वो बहुत यादगार लम्हा था, क्योंकि हम लोग अनबीटन गए थे। कैनबरा के अंदर चैम्पियनशिप हुई थी, सारी स्टेट्स के साथ खेला था, न्यू साउथ वेल्स, ACT, सारी टीमों के खिलाफ, सारी स्टेट्स के खिलाफ खेला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और उस कार्निवल के अंदर हम सबसे बेहतरीन टीम थे, पूरा कंपटीशन जीते 6 दिन के कार्निवल। तो वो सबसे ज़्यादा मुझे बहुत याद आता है। आप अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान में वो बच्चे की जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? एज अ क्रिकेटर में माई सेल्फ मुझे ये होता है कि हर ग्राउंड के अंदर मेहनत की ज़रूरत होती है। हर वक्त आप एक बैटल फील्ड के अंदर होते हैं। मेरा एक कोट जो मैं अपने आप को हमेशा कहते रहता हूँ इज़ यू आर ऑन ए बैटल फील्ड एवरी सिंगल मोमेंट। तो ये ऐसा कोट, ऐसा एक फ्रेज़ होना चाहिए कि आप अपने आप को रिमाइंड करते रहें कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है। तो मेरा यही होगा बाकी लोगों से कि अपना गोल, ऑब्जेक्टिव और एक फ्रेज रखें जिसके अंदर आप रिकॉल करते हैं बैक। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपके कैरियर में कौन से ऐसे खास लोग हैं कि जो आपके लिए मददगार साबित हुए? माँ बाप तो और मेरी पूरी फैमिली ने ऐसी सपोर्ट मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, जितनी सपोर्ट मेरे स्पेशली पाकिस्तानी अम्मा अब्बा के, जो क्योंकि नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह मियाँ का कि मुझे एक अल्लाह मियाँ ने वालिद साहब दिए, जिन्होंने मेरा टैलेंट देखा और मुझे इसके अंदर एक मौका दिया कि मैं अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे खालिक दाद थे सऊदी अरब के अंदर, उन्होंने हेल्प करी। सर राजन
मुझे मेंटली सपोर्ट करा। नेपाल के थे पर उन्होंने फिर भी मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ मेंटली अब्जॉर्बिंग गेम, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। रोहित अंकल ने एक इंडिया के थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट करा क्रिकेटिंग वाइज, मेरे डिसीजंस वगैरह जैसे बैट्स वगैरह क्या क्या। तो मेरी लाइफ के अंदर तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, तो उसका बहुत ज़्यादा ममनून और मुश्ताक हूँ मैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपके वालिद का आपने काफी जिक्र किया, आपके बाकी सारे लोगों का भी, तो हम चाहेंगे कि आपके वालिद से भी थोड़ी बातचीत करें। एक बात बताइएगा सैयद शुएब जैदी साहब, लोग तो कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो आपने इसको अदर वे अराउंड किस तरह से लिया? आपके ज़हन में क्या आया? व्हाट वाज इन योर माइंड व्हेन यू थॉट के योर किड हैज टू बिकम अ क्रिकेट स्टार? इट्स रियली डिफिकल्ट, खासतौर पर देसी माँ बाप के लिए खासा मुश्किल होता है बच्चे को खेल के उसके हिसाब से सपोर्ट करना। लेकिन लकीली क्या हुआ कि इसको खेल ने वो सब कुछ दे दिया जो किसी को तालीम देती है। यानी ही गॉट स्पॉन्सर्ड बाय वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जिसकी फ़ीस अगर मैं पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट करूँ तो अराउंड $27,000 पर ईयर एक फ़ीस है, जो सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से उन्होंने उसको उसमें एडमिशन दिया। तो और उस पर क्रिकेट पर उन्होंने काम किया। तो इस तरह की चीज़ें ये था। फिर ये था कि जैसे जैसे महसूस किया कि एक शौक़ है, पैशनेट है, ख़ुद भी क्रिकेट खेलता था। और जैसे अली नसर ने बताया कि अली नसर की ज़िंदगी में स्पोर्ट्स से रिलेट बहुत सारे कैरेक्टर थे, जो सराउंडिंग्स लोग थे वो इस तरह के थे कि जिनकी वजह से मुझे स्पोर्ट्स की वैल्यू का अंदाज़ा था। और अभी भी सफ़र पूरा नहीं हुआ है, स्टिल लॉट ऑफ, यानी ज़िंदगी अभी बहुत इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि सैयद अली नसर जैदी को एजाज़ हासिल है कि इनकी मोस्टली प्रैक्टिस एलन बॉर्डर क्रिकेट स्टेडियम में होती है। और एलन बॉर्डर क्रिकेट स्टेडियम वो क्रिकेट स्टेडियम है कि जो ब्रिस्बेन के वुलनगैबा क्रिकेट स्टेडियम के बाद ही इज द सेकंड बेस्ट। और एलन बॉर्डर क्रिकेट स्टेडियम में मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स ही प्रैक्टिस करते हैं। और पाकिस्तानी एक हीरो जो क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल क्रिकेट में है, उस्मान ख्वाजा, वो भी उसी क्रिकेट स्टेडियम में ही प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कि सैयद अली नसर जैदी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो क्रिकेट की तरफ बच्चों को लेके आएँ या ना लेके आएँ, या आपकी अपनी फीलिंग्स क्या है? व्हाट यू वांट टू शेयर विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली विद द पेरेंट्स? देखिए, बीइंग ए पाकिस्तानी पेरेंट्स, अली नसर ने बड़ा हेल्प आउट ये किया कि इसने घर में एक एकेडमी बनाई है। और पहला काम ये किया कि जो इसने देखा कि ये चीज़ अच्छी है, whoever willing to do perform something and like to play cricket, तो इनके पास एक पूरा सेटअप है। इसके ज़रिए मैसेज किया जाता है कि जो इनके बच्चे रियली इन्वॉल्व हैं, यकीनन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन मैंने इसको पढ़ाई समझा है। यानी हम इस मामले में खास से खुशकिस्मत हैं कि कम से कम यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी मौजूद है। पहले आपने सिस्टम का जिक्र किया, सिस्टम मौजूद है, फिर यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सिमिलरली पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए यही सजेशन है कि जब आपको लगे आपके बच्चे कि में ये टैलेंट है, डोंट फोर्स हिम, क्योंकि आप फोर्स करके उसको नहीं बना सकते, ये नेचुरली होता है। नाज़रीन, इकबाल ने कहा, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सैयद अली नसर जैदी और सैयद शुएब जैदी जो उनके फादर हैं, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक्स अ लॉट। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला करम करे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए।